गरीब से जब वोट लेता है तो एक ही वोट में इंसान जीता है, तो सरकार एक ही वोट से जीता है, तो गरीब को भी तो देखना चाहिए। जब उसका वोट आता है तो हाथ हुजूर गिनती करता है। अभी तक यहाँ देखने नहीं आया कि गरीब किस तरह से जी रहा है, घर है नहीं है, सरकारी लेटरिंग दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, लेकिन अभी तक देखने नहीं आया। कहाँ कोई सरकार यहाँ आता है सर, सब सरकार तो आके चला जाता है आधे रास्ते पे, जतरा टाल पे आता है, वहाँ से बोला जाता है कि चलिए देख लीजिएगा, कहते यहाँ पे आईबो नहीं करता है यहाँ पर, और वहीं से चल जाता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ का आदमी लोग अच्छा नहीं है, ये है कहना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को भी शिक्षा देने के लिए हम अगला आदमी आए यहाँ। तो जब से मेरा शादी हुआ, जब से 25 साल हो गया, उस टाइम से जिसको जितना जरूरत पड़ रहा है उतना वो बना रहे, लेकिन किसी को रोक नहीं डाला और हमको रोक डाला। तो क्यों रोक डाला? कानून अगर लागू हो रहा तो सबके लिए कानून लागू होना चाहिए। सिर्फ एगो बाथरूम भर हम लोग को मिला आज तक। और लाइन का हालत आप देखिए रहे हैं, आपको हम दिखा दिए। पानी का देख रहे सिचुएशन कि बीमार पड़ जा रहा है सर हम लोग का बच्चा बूढ़ा। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ LK साहू। आज हम लोग हैं मुड़मा में। तो यहाँ पे जतरा लगाया जाता है, देश के लोग आते हैं यहाँ पे, और बहुत विकसित रूप से बहुत बड़ा स्तर में यहाँ पे जतरा लगाया जाता है। लेकिन आज हम लोग हैं जतरा मैदान के जस्ट बगल में एक छोटी सी बस्ती है, जगदीश नगर कॉलोनी एक बना हुआ है, जिसमें आप गाँव में काफी लोग रहते हैं। यहाँ पे करीब 50 से 60 घर यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 लोग यहाँ पे जीवन यापन अपना करते हैं और अपना घर बना के रहते हैं। लेकिन पानी की सुविधा बोले या फिर सरकार बोलती है हर घर पक्का मकान, वो सुविधा बोले, या फिर और भी बहुत तरह की जो मनुष्य को जीवन यापन करने में जो सुविधाएं का जरूरत पड़ता है, जैसे बिजली की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो या फिर घर की व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है और ये लोग का कहना है कि अगर ये मूलभूत सुविधा सरकार अगर हमें उपलब्ध नहीं करा रही है तो हमारी दोष क्या है, क्या गलतियां हैं, क्या दिक्कत है जो इस तरह की हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर घर पक्का मकान मिले, कम से कम रहने का एक उचित व्यवस्था हो, पीने का पानी का व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो। इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने आज बैठक किया। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इनकी जो मांग है वो मांग क्या है और किस मांगों को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई। लोग का जितना भी 1980 से कॉलोनी बना गया है और इतना दिन के अंदर में सरकार की तरफ से हम लोग का सुविधा जो है सिर्फ एगो बाथरूम भर हम लोग को मिला है आज तक। और लाइन का हालत आप देखिए रहे हैं, आपको हम दिखा दिए। पानी का देख रहे सिचुएशन कि बीमार पड़ जा रहा है सर हम लोग का बच्चा बूढ़ा टोटल पानी को वहाँ का पी के। आंगनबाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है, गर्भवती महिला यहाँ से जाती है 1 किलोमीटर हम लोग का जो आंगनबाड़ी जहाँ पे हम लोग को जाना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका ये सिंटेक्स जो है इस सही तरह से पानी हम लोग को सप्लाई दे देता है, सप्लाई पानी। दूसरी और तीसरी चीज़ है कि हम लोग का जो घर का जो है मामला, अब देखिए रहे कि घर हम लोग किसी तरह से ढाप टॉप के चला रहे हैं। घर कभी नहीं मिलता है हम लोग को, ना कभी सरकार तरफ से हम लोग को ज़्यादा कुछ मिलबे नहीं करता है। बस एक बाथरूम पर शुरू मिला है, लास्ट भी हम लोग को वही मिला है। और क्या बोलेंगे, आप तो देखिए रहे सब अपना स्तर से, आप देख लीजिए आए हैं और बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए। हम लोग का महिलाएँ हैं, हम लोग का भाई लोग हैं, जो है जितना भी है हम लोग का, मतलब हम लोग को मतलब पिछड़ी जाति जो होता है ना, उस टाइप का पिछड़ी गांव हम लोग को बोल दिया। आप लोगों ने इसके लिए आपके विधायक जो हैं उनसे बात की या ब्लॉक अंचल लेवल में या ब्लॉक स्तर में कोई बात की, क्या बोला गया उनके तरफ से? जो हम लोग का अभी मंत्री जी है शिल्पी नेहा तिर्की, वो आए थे हम लोग का यहाँ मुड़मा मेला जहाँ लगता है टाँड़ पे। हम लोग सब जाके वहाँ लाइन के आवेदन भी दिए, बोले कि तुम लोग निफिक्र रहो हो जाए। हम बोले कि दीदी थोड़ा सा हम लोग का गांव चल के देख लीजिए, हम लोग का समस्या सुन लीजिए। हाँ आएंगे ना कह के बस आश्वासन दे के वो भी चले गए। हम लोग को कोई नहीं, और अभी 4 महीना हो गया उनका बोल के आश्वासन दिए हुए और अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ही के साथ क्यों ऐसे गरीब के साथ होता है।
हम लोग के साथ कुछ देखे करे, कुछ सोचे हम लोग के लिए भी सरकार, क्योंकि हम लोग सरकार से तो अलग तो नहीं है, सरकार का साथ है हम लोग। वोट भी नगद देते हैं, वोट समय सब आता है, लेकिन करने समय कोई यहाँ नहीं आता है। वो मुखिया हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्राइम मंत्री हो, किसी तरह का कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ ढुकबे नहीं करता है। मुखिया से आप लोगों ने इस संबंध में चर्चा की, क्या बोला गया मुखिया? हम लोग का जो पूर्व मुखिया थे वो सिर्फ एक आध दो बूढ़ा बुढ़िया को कमल दे करके चले गए। अब जो मुखिया बने हैं वो तो अभी शपथ ग्रहण किए हैं, उनको भी कई बार बोले कि हम लोग का रोड का समस्या है, लाइन की समस्या है। हाँ बाबू हो जाएगा, अभी हम लोग लगे हुए हैं, बस यही बात है, आश्वासन। अब यहाँ कोई हिसाब से हम लोग का किसी तरह का दिशा नहीं दिख रहा। पानी भी देख रहे हैं आप कितना गंदा है, देख रहे हैं ना। आप ही पानी को पीते, आप रहते तो कभी नहीं पीते। लाइन देख रहे हैं कि एगो बैल हम लोग का मर गया, हाले फिलहाल लाइन का मारा। अब अगर कल बच्चा मर जाएगा, कल हम लोग मर जाएंगे, तो भाई हम लोग के लिए भी कुछ सोचना है। सरकार सोचना है, सरकार से हम लोग दूर नहीं है। सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि सब मेरा है और सबका हम है, तो सबका साथ विकास होता है और हम लोग का साथ पिछड़े जाते हैं। जान रहे पूछ लीजिए, और महिला लोग हैं, और हम क्या बोलेगा, अपना बात को ही हम खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये है कि हर घर पक्का मकान होगा और सभी को पक्का मकान का अधिकार है, क्या कहेंगे इसके लिए? कहाँ कोई सरकार यहाँ आता है सर, सब सरकार तो आके चला जाता है आधे रास्ते पे। जतरा टाल पे आता है, वहाँ से बोला जाता है कि चलिए देख लीजिए, कह कहते यहाँ पे आईबो नहीं करता है यहाँ पर, और वहीं से चल जाता है। एप्लीकेशन लिख के दीजिए, सब कुछ लिख के दिया जाता है, कुछ करता नहीं है, बस यही सब है। और वो लोग को बोला जाता है वीडियो चलो, वहाँ जाके बोलेंगे तो कोई जाता नहीं है यहाँ से। हम लोग में भी गलती है, वो आके तो देगा नहीं सर यहाँ, बस यही है। यहाँ जो चौक चौराहा क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का जो मांग है, यहाँ अबू आवास अभी मंत्री जो लागू किए हैं, वो हम लोग को चाहिए। बिजली सही से रिपेयरिंग हो जाना चाहिए, पानी का सही से हो जाना चाहिए, आंगनबाड़ी में कुछ शिक्षित हो जाना चाहिए, कोई यहाँ कोई पढ़ाने वाला कोई लेडीज होगा, ये सब चाहिए हम लोग को। आपका परिचय दीजिए। जी, विनोद महाली सर। लोगों ने आज बैठक किया अपनी गांव की समस्या को लेकर के, क्या मूल समस्याएं हैं आप लोगों की और क्यों आज बैठक किया गया? सरकार की तरफ से बोला जाता है कि हर सुविधा हर नागरिक को मिलना चाहिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी लग रही है, लेकिन आपको कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे इसके लिए सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि जो हमारा मांग है उसको पूरा करें, क्योंकि जब हमारा अभी हम लोग को 2-4 बच्चा की सबके घर में है और सबका शादी ब्याह कर रहे हैं, तो घर रहने के लिए नहीं बन रहा है, तो हम लोग बना रहे उसके लिए भी रोक डाला जाता है। कौन रोकते हैं आपको? रोकते हैं, ये उधर से आया था, पुलिस आके रोका था हम लोग को, उधर से पढ़ा तरफ से मिला था उन लोग को कागज एप्लीकेशन कि वहाँ पर पहले सीओ का लीजिए। तो जब से मेरा शादी हुआ, जब से 25 साल हो गया, उस टाइम से जिसको जितना ज़रूरत पड़ रहा है उतना वो बना रहे, लेकिन किसी को रोक नहीं डाला और हमको रोक डाला है। तो क्यों रोक डाला? कानून अगर लागू हो रहा है तो सबके लिए कानून लागू होना चाहिए। आज सबका मतलब आज हमको डाल रहा है, कल कोई और किसी को जरूरत पड़ेगा कि सबको, किसी को भी अगर बनाया जाएगा फिर रोक डालेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और बढ़ते परिवार में तो सबको जरूरत पड़ेगा, सब बनाएगा। अब हमसे अभी शुरू हुआ है और किसी को भी रोकेगा, कहाँ जाएगा उन लोग? इसलिए इस सब चीज़ को, और पानी का व्यवस्था, जैसे हम लोग को कांचने कपड़ा धोने या नहाने के लिए सुविधा हो गया है, लेकिन पीने के लिए सुविधा जो चापाकल में है उसमें भी पानी साफ नहीं आ रहा है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा पानी है, तो उसको हम लोग कैसे पी सकते हैं? अब उसमें जो टंकी में पड़ा हुआ है वो पानी भी सही दुरुस्त नहीं है, तो उसको भी पी नहीं सकते, उसमें ढक्का भी नहीं है, पानी जमा हुआ रहता है, उसको आता है। तो इसलिए पानी का भी हम लोग को, चापाकल का भी व्यवस्था होना चाहिए, और जैसे रास्ता का भी होना चाहिए। आंगनबाड़ी जब सामने बनाया है सरकार, जब पैसा लगाया है तो उसमें चालू होना चाहिए। जब सरकार बना के दे दिया है आंगनबाड़ी तो उसको चालू क्यों? कब बना है आंगनबाड़ी? इसको 4-5 साल का, 6-7 साल हो गया होगा। 7 साल हो गया। 7 साल हो गया होगा, अभी तक टूट फूट रहा है, लेकिन कोई चालू नहीं करने वाला है इसको। यहीं का चुन देते या कहीं बाहर से भी लेके आते, गांव तरफ से भी, मुड़मा तरफ से, या यहाँ का भी औरत भी पढ़ा लिखा है उसको भी चुन देते हैं, कोई भी यहाँ से भी हो जाता है। अब ये छोटा छोटा जो बच्चा है उसके लिए तो स्कूल नहीं भेज सकते, बिना 5 साल का स्कूल नहीं जा सकता है। तो उस जो छोटा बच्चा है उसके लिए सीखने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हम लोग तो गरीब है भाई, गरीब है तो हम लोग तो रख नहीं सकते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं।
इसलिए हम लोग को चाहिए कि आंगनबाड़ी भी चालू करवा दिया। आपका परिचय दीजिए। हसीना खातून। बहुत तरह का समस्या है। जैसे हम लोग का छोटा मोटा बच्चा सब है, वो लोग भी अच्छा सीख भी नहीं लेने सक रहा है। सब भी गंदा तरीका से वो लोग भी हम लोग का ही जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग का जितना भी दूर है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ का आदमी लोग अच्छा नहीं है। ये है कहना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को भी शिक्षा देने के लिए हम अगला आदमी आए यहाँ, लेकिन ये जतरा खुटा में आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ कोई बढ़ने वाला है ये नहीं है आगे यार, यहाँ पर ही कोई बोलने ही वाला नहीं है तो कैसे आएगा। वो लोग भी समस्या है और जितना भी है कि यहाँ किसी को आने ही नहीं देता है आदमी कि वहाँ ना जाए। कौन रोकता है आने के लिए? अब यही तो समस्या है कि अगर कोई रोके तो उसको हम लोग भी तो जाके बोले। कौन रोकता है आप लोग के पता हिसाब से? नहीं किनको बोल रहे हैं रोकने के? नेता जो है वही नहीं आने देते होंगे तभी ना वो लोग नहीं आते हैं। वही सब नहीं आने देते हैं। जब वोट देना होता जब वोट देना होता है तो कॉलोनी जाते हैं। यहाँ पर आके बोलते हैं कि वोट दो, तो उसका भी समस्या वो लोग निकाले। आप लोग विधायक से बात किए इस मैटर में? क्या बोले विधायक साहब? सर अभी तक तो हम तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन बहुत गांव वाला बोल चुके हैं। क्या आश्वासन मिला उनके तरफ से? उसके आश्वासन से तो यही बोलते हैं कि नहीं वहाँ देखेंगे बाद में, पहले हम लोग का इधर का काम हो, तो बाद में देखते देखते तो ये बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। और क्या काम पहले होगा फिर आप लोग का काम होगा? क्या बोल रहे हैं? अब वो लोग जो उधर का आगे का जो भी रोड फोड है वही सब काम को देखते हैं, और हम लोग का कॉलोनी में आके ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ घर नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, और उसके बाद बिजली का समस्या है। वो सब तो हम लोग का पास में आके नहीं देखने सक रहे हैं। वो लोग रोड जो बाहर में है वही सब देखने सक रहे हैं, और उसके बाद में जो अंदर है उसको तो कोई नहीं देख। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय में पिंकी देवी नुमा कॉलोनी से है। ठीक। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का भी छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसको चालू करवा दीजिए, पानी को अच्छा करवा दीजिए, बिजली का लाइन का भी व्यवस्था करवा दीजिए। जब जहाँ जहाँ हम लोग पता चलता है कि हाँ शिल्पा आ रही है, वहाँ पर नेता मंत्री आ रहे हैं, वहाँ मैदान में भी हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पे भी ये बात रखा था हम लोग, तो वहाँ पे भी बोले ठीक हम लोग साधन करेंगे, आप लोग को सब व्यवस्था करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ सारना में भी बात हुआ था, यहाँ भी हम लोग पहुँचे, वहाँ पे भी यही बात रखे थे हम लोग। वो भी बोली थी कि हाँ ठीक है हम लोग आएंगे, एक दिन मीटिंग बैठेंगे, यहाँ आप लोग का व्यवस्था करेंगे, सब बात आप लोग रखिएगा, जो कमी है कोताही है सबको बोलिएगा, तो हम लोग उसको भी करेंगे। लेकिन अभी तक ना कोई आया, ना कोई देखा, ना कुछ नहीं। जब सरकार बोलती है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लग रहा है, वहाँ पे आप जाकर के सरकार घर के जब लिए, यही है ना सर कि सरकार हम ही लोग से गरीबी से अमीर बना है। गरीब से जब वोट लेता है तो एक ही वोट में इंसान जीता है, तो सरकार एक ही वोट से जीता है, तो गरीब को भी तो देखना चाहिए। जब उसका वोट आता है तो हाथ हुजूर विनती करता है। अभी तक यहाँ देखने नहीं आया कि गरीब किस तरह से जी रहा है, घर है नहीं है, सरकारी लेटरिंग दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, लेकिन अभी तक देखने नहीं आया। तो उसको करना नहीं चाहिए सर। हम लोग का भी छोटा छोटा बच्चा, अभी ये आंगनबाड़ी होता तो यहाँ पढ़ते बच्चे, तरतीब सीखते, कुछ पढ़ाई होता, तो अब बच्चा भी बिगड़ रहे हैं ना। तो इसको इसीलिए इसको चालू करवा दीजिए लाइन का। हम लोग पानी, गरीब आदमी है, पानी आता है टेम्पो में, उसको लेते हैं पीने के लिए। इतना गंदा पानी है यहाँ, पानी साफ नहीं निकलता है, तो मजबूरी में खरीदना पड़ता है। 15 रुपया 20 रुपया में एक पानी खरीदते हैं डिब्बा। पीने का व्यवस्था नहीं है। पीने का ये अब देखिए ना सर, इसी पानी देख लीजिए, लाल निकलता है पानी, तो इसीलिए हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। तो गरीब आदमी कमाएंगे, ये बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि पानी खरीद के भी पीते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार गरीबों से वोट लेके जीतता है तो गरीब को देखना नहीं चाहिए, तो गरीब को नहीं देखता है। हम जहाँ भी पता लगता है कि वहाँ पर आ रहे हैं नेता, आ रहे हैं मंत्री, आ रहे हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे भी सारे बात को रखते हैं, गरीबी को रखते हैं, हर चीज को बताते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई बोल देते हैं हम लोग आएंगे, व्यवस्था करेंगे, मीटिंग रखेंगे, कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ जब मुड़मा मेला लगा था, इसमें बड़े बड़े आदमी आए थे, यहाँ पे भी गए थे, ये बात भी हम लोग रखे यहाँ, लेकिन ये भी बोले कि चलो मेला बाद हम लोग मीटिंग बैठेंगे और आप लोग का जो कमी कोताही है उसको बताइएगा, हम लोग व्यवस्था करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। ये सब अच्छा बात नहीं ना है, जो हम लोग का आशा दे रखते हैं और आप लोग उधर चले जाते हैं।
और कुछ ज्यादा बोलेंगे तो बोल देते हैं कि हम सुन लिए जान लिए, अब इतना ही करो, हम लोग आएंगे देखेंगे, कोई नहीं देखने आता बाद में। तो आधार कार्ड बिजली बिल को फौरन आ जाते हैं। बिजली वहाँ कितना यूनिट चल रहा है, क्या हो रहा है, खराब है क्या है, बिजली बिल काट के दे देता है। गरीब आदमी पेट चलाएगा, बिजली बिल भरेगा। सर ये वर्षों पहले फ्री था, सरकारी तरफ से घर मिला था, जमीन था, पानी था, बिजली बिल था। तो बिजली पहले नहीं करता था, फ्री था बिजली में। अब ये इसको भी प्राइवेट बना दिया है। तो हम लोग का अगर जमीन होता, घर होता, मकान होता, तो यहाँ गरीब कहाँ रास्ता यहाँ सरकारी जगह में। आपका परिचय दीजिए। आसमीन खातून। मेरा नाम गुलाबशा परवीन है। मैं कॉलोनी का रहने वाली हूँ, मुनमा कॉलोनी। मेरा गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी दिलाने का जरूरी है। और यहाँ नर्स उर्स का भी जरूरी है। हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चल के जाने नहीं सकते हैं तबीयत खराब होने से, इसीलिए हम लोग को यहाँ एक आंगनबाड़ी का जरूरी है और नर्स का जरूरी है और बच्चा सबको पढ़ाने के लिए। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाबशा परवीन है। कॉलोनी कब से यहाँ पे आप लोग को मिला हुआ था और कौन इस कॉलोनी का अलॉट किया था? 1980 से। 1980 में। कैसे मिला था आप लोग को ये कॉलोनी? गरीबों के लिए बना करके और एक रूम वितरित हुआ था। और उसमें से अभी तो सब लोग मर गए, उन लोग का बेटा पोता सब हैं, लेकिन एक रूम मिला था। अब एक रूम में बेटा पोता कहाँ रहेगा। और तो हम लोगों को और जगह खाली है, उसमें हम लोगों को सरकार बना करके देवे कि हम लोगों का बेटा नाती सबका भी व्यवस्था हो जाए। तो सरकार बोलती है सबका घर पक्का मकान होना चाहिए। अब कोई कच्चा मकान में नहीं रहेगा, कोई खपड़ेला मकान में नहीं रहेगा। सरकार से अब लड़ने तो नहीं न सकेंगे सर, इसलिए आप लोग सरकार से आप लोग बोलिए कि इस तरह से हालात है वहाँ पर और सरकार उस पर ध्यान दे। विभाग में यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक में आप लोगों ने इस संबंध में बातचीत किया, क्या बोला गया उनके तरफ से? जो भी यहाँ आता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है। जैसे मुखिया आया तो हम ये करवा देंगे, वोट दे दिए, वो चला गया, वो अपना आराम से गड्ढा में अभी ठंडा में सोया हुआ होगा। और विधायक का जब इलेक्शन होता है आ करके हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग को हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम करता है, पैर छूता है, लेकिन जाने के बाद में अपना कुर्सी तरफ बैठा हुआ में सटने भी नहीं देता है। मतलब कोई बात नहीं सुन रहा। किसी से क्या बोलें क्या करें? आप लोग आए हैं सर, आप लोग इसके बारे में कुछ कीजिएगा। आपका परिचय दीजिए। नूर मोहम्मद।